रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज, रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज, ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में सफल हो जाए। इनमें झगड़ा होता क्यों है? ये बेलपत्री जो होती ना, अपन इसको शिव जी पे कैसे चढ़ाते हैं? जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया, इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता है। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता हो, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा हो, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज, ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना महाराज। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है, किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई, कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन, इनने किया अपन को नहीं करना, जा अपन को नहीं करना। तो अब कहीं का कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो। पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े मिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। वहीं महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो फिर हमको देने ला। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझना चाहो समझ जाइए, समझना आपको है, आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर है। भाई जो ना समझे उसके लिए एक विदेश से एक अंग्रेज आया और उसने दीवार पर जितने कंडे बने थे गाय के उसका फोटो खींचा, तो उसको गांव के 10-12 लोग देख रहे थे और वो बढ़िया हेटमेट लगा के फोटो खींच रहा था, चश्मा लगा के। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, तो गांव के लोगों ने पूछ लिया, तो वो हेट उतार के खुजा के बोला कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे हो। अब समझ गया तो समझ गया, ना समझे तो ना समझे। इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहाँ पूरी हो जाती है उसके बीच में
शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान। समझ में आएगी ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो वापिस। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात। शंभो, जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हो, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना, कोई हल दिख ना रहा, तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना, और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ। बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए, और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको
मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दे। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ। पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे। पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर ले। प्रदोष को जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान कर लें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर होगा। तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है? वो रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज।
बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। अपने को भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष एक कटोरी में 1 चम्मच घी, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ। वेद लक्षणा गाय, देसी गौ माता का घृत जीवन को एक आनंदता दे, आनंद। भारत के इतिहास में संसद भवन में बैठकर रात भर मंथन कर जो वक्फ बोर्ड बिल पर संशोधन किया गया, उसके लिए पूरे प्रशासन को बहुत बहुत साधुता, बहुत साधु। अब ये सब होने के बाद एक संसद में एक बात और पारित हो जाए कि गौ माता की हत्या बंद हो जाए, इससे बढ़कर कोई उससे बढ़कर गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का 1 बूंद घृत हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, ये समाप्त हो जाता। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखिए, जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में सामंजस्य पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार एक भाव जरूर प्रकट करना, महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4
प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त होगी, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़, ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए, फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू मां से पूछना तो सासू मां बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था, भगवान शंकर के 51 विवाह पहले हो चुके थे, पार्वती के साथ में 52वें नंबर का विवाह है शिव जी का। इससे पहले उमा, कात्यायनी, सती, कुष्मांडा, ऐसे भगवान शंकर के साथ में जो शिव जी के गले में मुंडों की जो माला होती है ना, उस माला में जो मुंड पड़े होते हैं वो 51 है। पार्वती माता ने पूछ लिया ये मुंडे किसके हैं? शिव जी ने कहा सब तेरे। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शिव जी कहते हैं तू इतने बार प्राणों को छोड़ चुकी है और जितने बार तू प्राण छोड़ती है उतने मुंडे में गले में धारण कर लेते, तेरी माला बनाकर पहनता। उमा और महेश का जब विवाह हुआ था, भगवान उमा और माता उमा और भगवान महेश का जब मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के समय पर माता उमा रुष्ट होकर भगवान शिव से, ऐसा नहीं है कि केवल माता उमा रुष्ट हुई, तिरुपति चले जाओ तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर नीचे बैठ रही है। इंद्र जी का दर्शन करो तो इंद्रारी पारिजात के वृक्ष के लिए रुष्ट होकर, ब्रह्माणी और ब्रह्मा का दर्शन करो तो गायत्री मैया को यज्ञ में बिठा लिया पुष्कर जी में, तो गायत्री मैया को देखकर सरस्वती रुष्ट होकर बैठ गई। ऐसा नहीं है कि रुष्टता नहीं होती, होती है, पर उस रुष्टता में दोनों का साथ भी होता है। लक्ष्मी मैया से, भगवान विष्णु से लक्ष्मी ऐसी रुष्ट होकर गई कि नीचे आके बैठ गई, पर भगवान के पास नहीं पहुंची। ब्रह्माणी ब्रह्मा के पास नहीं पहुंची, पर पार्वती, उमा, सती शिवजी के पास के बिना दूर गई नहीं। दोनों, पार्वती मैया, माता उमा रुष्ट होकर भगवान महेश से चली गई, और जब भगवान महेश से रुष्ट होकर माता उमा जाती हैं, माता उमा चली जाती हैं, तब उस समय पर ऋषियों ने, संतों ने आकर माता उमा को समझाया। स्वयं देव ऋषि नारद भी उस समय पर पहुंचकर समझाए कि मां, यदि जो नंदी दिन भर भगवान की आराधना में लगा रहता है, उस नंदी को यदि अर्चन किया जाए तो उसका फल हमें मिलेगा। उमा माता ने दोनों के संबंध को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुंह भगवान नंदीश्वर को समर्पित करे। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज भी बुजुर्ग माताएं पूजा की जो थाली रहती है उसमें गुड़, मूंग, धना, जब मंगल विवाह होता है या कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसमें ये रखती हैं। उसका कारण है कि जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है, जो लड़का लड़की का संबंध हो रहा है, या कोई सगाई हो रही है, या इन लोगों का आपस में कोई जुड़ाव हो रहा है, या दो रिश्तेदार आपस में मिल रहे हैं, तो इन लोगों में कभी विवाद खड़ा नहीं।